ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है जो कि अब कंप्लीट होने वाली है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इसी के साथ ही जनरल नॉलेज की नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। साथियों, एक नई जर्नी के लिए तैयार हो जाइए और साथ ही गाना गुनगुनाइए, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है नॉलेज सारा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 113 डिजिटल क्लास का पेज है अपना। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी डायग्राम जानेंगे साथियों। यहाँ पर जो है आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें वाई एक्सिस पर एंथैल्पी, एक्स एक्सिस पर एंट्रोपी है साथियों। अब इसमें आप देख सकते हैं ये एक्सिस है। इसमें जो लाइन नज़र आ रही है साथियों, आपको इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन आ रही है, प्रेशर लाइन है। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये वाइड होती जाती है ऊपर जाकर। और जो आपको डॉट डॉट लाइन नज़र आ रही है साथियों, ये लाइन टेम्परेचर लाइन है। यहाँ टेम्परेचर 100, 500, 1000। और साथियों, जो ये लाइन आपको इस प्रकार से नज़र आ रही है नीचे, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन है। और जो ये लाइन है कुछ भारी सी आपको नज़र आ रही है, सैचुरेशन या मॉइस्चर लाइन कहलाती है, जो कि हमने पढ़ी थी। यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से 0.1 से स्टार्ट होते हुए यहाँ आकर 1 हो जाता है। इस प्रकार से एंथैल्पी एस से, एंट्रोपी एस से प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। इनमें कौन सी लाइन क्या एक्सप्रेस करती है वो आपको बताना हो तो इस प्रकार से आप लाइनों को समझ सकते हैं। इसमें कोई प्रोसेस करना हो 1 स्टेट से 2 स्टेट, इस प्रकार प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो आपको स्टेट पर क्या टेम्परेचर, क्या एंथैल्पी है, क्या एंट्रोपी है, इस प्रकार से कुछ बताना हो तो आप आसानी से बता पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, वेरियस रीजन ऑन टीएस डायग्राम। अपना ये डायग्राम है साथियों, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रकार से ये हिल आकृति बनी हुई है, आपको नज़र आ रही है। इस प्रकार से कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन होती है। इस लाइन पर आप देख रहे हैं साथियों। अब यहाँ पर हमको जानना है सबकूल्ड रीजन। ये रीजन सबकूल्ड रीजन होता है, ये वेट रीजन होता है, ये सुपर हीटेड रीजन होता है साथियों। तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, पहले ले लेते हैं सबकूल्ड रीजन पर कोई पॉइंट ले रखा हो इस प्रकार से। तो ये टेम्परेचर कितना होगा, ये टेम्परेचर होगा सब टेम्परेचर होगा, सबकूल्ड टेम्परेचर। ये इस लाइन पर जो कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर कहलाता है। अब इनके मध्य में आप डिग्री ऑफ सबकूल इस प्रकार से निकालना चाहें, सबकूल रीजन की डिग्री निकालना चाहें तो जो सैचुरेशन टेम्परेचर है साथियों माइनस सबकूल टेम्परेचर है उसको कर देंगे तो आपको इस प्रकार से डिग्री ऑफ सबकूल मिल जाएगी। यहाँ पर सैचुरेशन टेम्परेचर हाई होता है, सबकूल टेम्परेचर कम होता है साथियों। इस प्रकार कह सकते हैं आप, सैचुरेशन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सबकूल टेम्परेचर। अब जानते हैं साथियों सुपर हीटेड रीजन के बारे में। जैसा अभी आपको बताया था साथियों, ये सबकूल, वेट और ये सुपर हीटेड रीजन होता है। और जो ये लाइन होती है कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन होती है, आपको बताया था अभी। तो इसमें कहीं पॉइंट लिया जाए साथियों, इस लाइन पर पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट के बारे में या सुपर हीटेड रीजन के बारे में आपको स्टडी कराई जा रही है। यहाँ पर तो कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 पॉइंट है साथियों, इसका एक्चुअल टेम्परेचर इतना है इस पॉइंट पर, ये स्टेटस बता रही है आपको इस डायग्राम में। तो अपना सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर है। डिग्री ऑफ सुपर हीट रीजन की डिग्री आप बताएंगे तो एक्चुअल टेम्परेचर माइनस जो सबकूल टेम्परेचर है या कहें आप सैचुरेशन, सॉरी ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, इसमें से निकाल दिया जाएगा तो आपको डिग्री ऑफ सुपर हीट प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट इस प्रकार से। अब यहाँ पर टेम्परेचर हाई कौन सा है, ये वाला टेम्परेचर हाई, ये लो टेम्परेचर है साथियों। क्योंकि इस एक्सिस पर आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो एक्चुअल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इस प्रकार से आप इस रीजन की सुपर हीटेड रीजन के बारे में बताना चाहें तो इस प्रकार से इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यदि आपको थर्ड बताना हो वेट रीजन तो आप बताएंगे साथियों यहाँ पर वेट रीजन, जैसा आपको बताया था सबकुल रीजन, वेट रीजन, सुपर हीटेड रीजन। तो इसमें से अपना जो ये पॉइंट है, कहीं भी आप स्टेटस इस लाइन पर कोई पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट बताएगा आपको वेट रीजन। अब इसमें दोनों सैचुरेशन टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्चुअल टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट है या इक्वल है साथी, क्योंकि इस लाइन पर कहीं भी आप पॉइंट लेंगे तो दोनों का टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर और जो सैचुरेशन टेम्परेचर है दोनों पॉइंट समान होंगे, दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे। अब जानते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट लिक्विड फ्रैक्शन के बारे में, जिसको एल एफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एल एफ इज इक्वल टू ये है साथियों मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टोटल मास, लिक्विड प्लस वेपर वाला मास है जो, इस प्रकार से लिक्विड फ्रैक्शन निकाला जाता है। अब जैसा कि आपने ड्राइनेस फ्रैक्शन देखा था, इस प्रकार से वो आकृति थी, उस आकृति में से ड्राइनेस फ्रैक्शन इस प्रकार से एक्सप्रेस किए जा रहे थे, किसी पॉइंट से गुजरते हुए इस प्रकार से आ रही थी वो लाइनें, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बता रही थी। इसी प्रकार अपना लिक्विड फ्रैक्शन बताता है कि इसमें कितना लिक्विड बचा हुआ है, कितना वेपर कन्वर्ट हो गया है। अब इस लिक्विड फ्रैक्शन में आप
+1 ऐड कर दें, -1 कर दें, मैथमेटिकली ये करेक्ट हो जाएगा फॉर्मेट। लेकिन इसको आप अपडेट करेंगे, एलसीएम लेंगे साथियों, तो आपको ये रिलेशन प्राप्त होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस लिक्विड फ्रैक्शन के बराबर ये रिलेशन प्राप्त होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम एक्स एक्सप्रेस करते आए हैं साथियों, पिछली वीडियो में जहाँ भी हमने पढ़ा था तो एक्स एक्सप्रेस किया है। एल को भी आप वाई से किसी भी सिंबल से, किसी लेटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड लिक्विड फ्रैक्शन। अब जानते हैं साथियों स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, जो अपनी वेट स्टीम है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं साथियों। वॉल्यूम बी से एक्सप्रेस करते हैं, इसको मास से डिवाइड कर दिया जाए तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाता है, किसके बराबर है। इसको आप स्मॉल वी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप चाहें तो न्यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको आप मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम बच जाता है साथियों, मास से मास कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक वॉल्यूम ही बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने वॉल्यूम रख दिया है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये मास है। आपको ये वॉल्यूम बता रहा है, टोटल वॉल्यूम बता रहा है साथियों। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये मास लिक्विड का मास है और लिक्विड की अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम है। यहाँ पर वेपर का मास है, वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इस प्रकार से इक्वेशन आपको बता रही है स्टेटस किसी सिस्टम की। अब यदि आप मास को इधर डिवाइड कर दें टोटल मास से दोनों तरफ साथियों, इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इधर रह जाएगा इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई m। ये एक रिलेशन बन जाएगा साथियों, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, ये न्यू एल हो जाता है। फिर तो इस प्रकार एम बी डिवाइडेड बाई एम हो जाता है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन बन जाएगा, ये अपना लिक्विड फ्रैक्शन बन जाता है। यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर हमें प्राप्त होता है। तो इसको आप आगे सॉल्व करते हैं साथियों, तो रिलेशन से लिख सकते हैं इस लिक्विड फ्रैक्शन को 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से जो अभी स्टडी किया था साथियों, इस प्रकार से ये रिलेशन होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन को एक्स एक्सप्रेस किया जाता है। यदि आप लिक्विड को इधर ले आएंगे, लिक्विड फ्रैक्शन को, और ये इधर ले आते हैं तो 1 माइनस एक्स प्राप्त होता है लिक्विड फ्रैक्शन के बराबर, जो ही वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है 1 माइनस एक्स लिक्विड फ्रैक्शन के बराबर है। यहाँ पर दोनों तरफ फ्रैक्शन ले लिया है साथियों, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स एक्स, इसके लिए ये वैल्यू रिप्लेस की गई है इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन में। तो अब न्यू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में है न्यू एल से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस एक्स न्यू वी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है। इसका नेक्स्ट स्टेप अब आप लिख सकते हैं साथियों, न्यू इज इक्वल टी, इसमें से साथियों आप इस न्यू एल का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एक्स वाली टर्मों को दोनों को एक साथ ले लेंगे, उसमें से फिर एक्स कॉमन ले लेंगे साथियों, तो हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगी। तो हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन प्राप्त होती है न्यू इज इक्वल टू न्यू एल प्लस एक्स ब्रैकेट में न्यू वी माइनस न्यू एल। इस प्रकार से कंप्लीट एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होती है। इसको आप अपडेट करना चाहें साथियों, ये लिक्विड है, इसको एफ से एक्सप्रेस करते हैं स्टीम टेबल में, और जो अपना वेपर है उसको जी से एक्सप्रेस करते हैं, या आप कहें न्यू एफ न्यू जी, इस प्रकार से एक्सप्रेस किए जाएंगे न्यू एफ। जो आपको स्टीम टेबल मिलेगी साथियों, वहाँ पर या तो आपको वी एफ मिलेगा या वी जी मिलेगा साथियों। ये क्या होते हैं न्यू जी वी एफ, इनको भी हम जान देंगे साथियों, आगे सीरीज से आप जुड़े रहें। तो इस प्रकार से फाइनल एक्सप्रेशन हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम का प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में साथियों और आप स्पेसिफिक एंट्रोपी लिख सकते हैं, जैसा ये फॉर्मेट है अभी आपको ऊपर प्राप्त हुआ था। स्पेसिफिक एंट्रोपी को स्मॉल एस से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये फॉर्मेट है एस एफ, और यहाँ पर एक्स है साथियों, तो न्यू की जगह सिर्फ एस रिप्लेस कर दिया गया है, तो आपको ये एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये रिलेशन होता है स्पेसिफिक एंट्रोपी का। यहाँ पर ए फ्लूइड के लिए आप कह सकते हैं, इसे याद रखने के लिए साथियों, एक्चुअल में फ्लूइड होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इसे फ्लूइड से याद रख सकते हैं, इसको गैस से याद रख सकते हैं, तो आपको एक्सप्रेशन याद करना आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। बाकी एस एफ और एस जी आपको देखने को मिलते हैं। अब इसी तरह का फॉर्मेट आप स्पेसिफिक एंथैल्पी के लिए भी देखना चाहें तो किस प्रकार देख सकते हैं। स्मॉल एस से स्पेसिफिक एंथैल्पी को एक्सप्रेस किया जाता है, तो यहाँ पर भी इसी फॉर्मेट में साथियों आप रख सकते हैं इस स्मॉल एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई एच जी माइनस एच एफ। इस प्रकार से हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी का रिलेशन प्राप्त हो जाता है ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ। स्पेसिफिक एंट्रोपी का ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए साथियों अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट्स। विभिन्न पॉइंटों पर एंथैल्पी हम जानेंगे साथियों। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं या केस ले लेते हैं, व्हेन पॉइंट इज ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये अपनी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। इस पर कहीं आप पॉइंट लें साथियों, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वाली लाइन होती है। तो इस पॉइंट के बारे में किस प्रकार से स्टडी की जाएगी, टी एच डायग्राम है साथियों, टेम्परेचर एंथैल्पी। तो यहाँ पर
इस प्रकार से इसकी आकृति बन रही है प्रोसेस की। अब यहाँ पर जो निचले वाला एक्सिस है एंथैल्पी हो या एंट्रोपी हो साथियों, सिर्फ इसके इस प्रकार से आप लंब डालें इस एक्सिस पर, तो जो ये लाइन होती हैं ये एच एफ लाइन है साथियों, एंट्रोपी होती तो एस एफ लाइन होती। इसी प्रकार यहाँ पर एच जी लाइन है साथियों, एंट्रोपी होती तो एस जी लाइन होती। इस प्रकार से बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे जो लाइन होती है साथियों वो लाइन एच एफ, एच जी, एस एच या एच जी लाइनें एक्सप्रेस की जाती हैं। इन लाइनों की वैल्यू आपको स्ट्रीम टेबल में दी जाती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइन होती है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, क्रिटिकल पॉइंट ये सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। इन पॉइंटों पर इनकी वैल्यू आपको स्ट्रीम टेबल में गिवन होती है, न्यूमेरिकल डाटा में आपको मिलेगी या फिर स्ट्रीम टेबल देखने को मिले तो उसमें आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। डायरेक्ट आपको इससे आंसर मिल जाता है। अब इससे आंसर किस प्रकार मिलेगा, ये वैल्यू आपको स्टीम टेबल में गिवन होगी। इस प्रकार इस पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी, तो ये चेंज है साथियों, एंट्रोपी चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, ये पढ़ता है फेज चेंज हो रहा हो, लिक्विड स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो या फिर कोई गैस स्टेट हो, तो कौन सी स्टेट पर जाकर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर हम वैल्यू दे सकते हैं आसानी से साथियों। इस प्रकार से न्यूमेरिकल डाटा से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अब ये 2 पॉइंट आपको पता चल गया साथियों, 2 पॉइंट डिफाइन हो गए। अब कहीं भी आप पॉइंट लेंगे, किसी पॉइंट पर आप स्टडी करना चाहते हैं, अब इसको आप बोल सकते हैं साथियों डेल एच, क्योंकि अंतर होता है ये एच जी और एच एफ का अंतर है। कहीं भी 2 पॉइंट लेते हैं तो उनका अंतर आप डेल एच से लिख सकते हैं, क्योंकि एच एक्सिस है। तो अब इस प्रकार से हम जानने वाले हैं इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर H1 की वैल्यू क्या होने वाली है साथियों, इसे किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साथियों H1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो अपनी ये वैल्यू है H1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच एफ, ये वैल्यू एच एफ है साथियों, एच एफ प्लस ये हीट होगी साथियों, लेटेंट हीट होती है, फेज चेंज करने के लिए जो हीट दी जाती है लेटेंट हीट होती है। यही से आप डेल एच से लिख सकते हैं या लेटेंट हीट से लिख सकते हैं, तो लेटेंट हीट के बराबर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पॉइंट आपको H1 प्राप्त हो जाता है, जो कि एच जी के बराबर है। अब इस H1 Hg को रिप्लेस कर सकते हैं आप, इस प्रकार से Hg कर दिया है। अब इस HF को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया इज इक्वल टू लेटेंट हीट के बराबर रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है साथियों। डोंट वरी, ऐसे रिलेटेड केस हम बहुत स्टडी करने वाले हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बार बार सिमिलरिटी में आपको केस देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व होता है, किस प्रकार से डायग्राम पढ़े जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं साथियों। वेरी इजी प्रोसेस है, सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस की तरह आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड हम देखते रहेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे, सीरीज से अंत तक जुड़े हुए हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपका टाइम सेव करने के लिए नोट्स आपकी हेल्प कर रहे होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।